ओम नमः शिवाय। मेरे शिव चैनल पर आप सबका स्वागत है। सबसे पहले तो आप सभी शिव भक्तों के चरणों में मेरा प्रणाम। बात करते हैं पितरों के विषय में। देखिए, बहुत सारे शिव भक्तों को इस समस्या का सामना करना पड़ता है कि उनके पितर रुष्ट हैं या फिर उन्हें पितृ दोष लगा हुआ है। तो इसके विषय में वो क्या कर सकते हैं। ज़्यादातर उपाय होते हैं वो भगवान नारायण के विषय में होते हैं, किंतु ऐसा शिव के विषय में क्या है जिससे कि उनके पितर तृप्त हो जाएं और प्रसन्न होकर के उन्हें आशीर्वाद दें। देखिए, बहुत सारे उपाय होते हैं, लेकिन जैसा मैंने पहले भी बहुत बार बताया है कि उत्तर भारत में भगवान शिव को लेकर के उतनी जागरूकता अभी नहीं आई है, पता नहीं किस कारण से। लेकिन मैं आपको कुछ विशेष उपाय भगवान शिव से संबंधित यहाँ बता रहा हूँ जिससे पितर प्रसन्न होंगे और साथ ही साथ आपको पितरों का आशीर्वाद भी प्राप्त होगा। तो चलिए बात करते हैं पहले उपाय के बारे में। पहला उपाय है ब्रह्मांड की सबसे बड़ी शक्ति है शिवलिंग के विषय में। देखिए, आपको भगवान शिव के ऊपर, शिवलिंग के ऊपर जल निवेदित करना है, जल अर्पित करना है। कैसे करना है? मिट्टी का एक कलश ले लीजिए, उसमें कुसा, जिसे कि दर्प भी कहा जाता है, जो लोकल भाषा में डाब भी जिसे कहते हैं, उस कुसा को आप जल में डाल लीजिए। साथ ही उसमें कुछ पुष्प, हो सके तो सफ़ेद पुष्प आप डाल लीजिए उस मिट्टी के कलश में और फिर उसे जल से भर लीजिए। और पितरों को उद्देश्य करते हुए आप उस जल को भगवान शिव पर, शिवलिंग पर निवेदित करिए। ये मन में भावना रखिए कि इस जल अर्पण से, भगवान शिव की कृपा से, परमेश्वर परमपिता प्रभु शिव की कृपा से हमारे पितर संतुष्ट हों, तृप्त हों, इस जल का कुछ अंश उन्हें भी प्राप्त हो और वो तृप्त होकर के हमें आशीर्वाद दे। ऐसा पितरों को उद्देश्य करते हुए आपको भगवान शिव के ऊपर जल अर्पित करना है। इससे आपको बहुत ज़्यादा लाभ होगा। ये आप कंटिन्यू कर सकते हैं। देखिए, जहाँ आप शिव भक्त हैं, आप नित्य ही शिवलिंग पर जल अर्पित करते हैं, तो ये भी एक प्रोसेस आप अपनी पूजा में ऐड कर लीजिए और नित्य ही इस चीज़ को करिए। आप कम से कम 1 महीना तो इसको फॉलो करिए और फिर आप जीवन में बदलाव देखिए। ऐसा एक श्लोक भी आता है जो पितरों के उद्देश्य से किया जाता है। पितृमुद्दिश्य यो लिंगम स्नान प्रेक्षित वारिणा तृप्ता स्वर्गम प्रयास्यन्ति पितरो नरकादपि। अर्थात जो पितरों को उद्देश्य करता हुआ शीतल जल से शिवलिंग को स्नान कराता है, वो पितरों को तृप्त करता है और उन्हें नरक से स्वर्ग में ले जाता है। यानी जिनके पितर नीचे होने को प्राप्त हुए हैं वो भी उस नीचे होने को छोड़ करके स्वर्ग को प्राप्त करते हैं। इतना ज़्यादा महत्व शिवलिंग का है। तो आप पितरों को उद्देश्य करते हुए आप शिवलिंग पर जल अर्पित करें। उस जल में आप कुसा डाल लीजिए और सफ़ेद पुष्प हो सके तो, या फिर जो पुष्प आपको मिल जाए वो डाल लीजिए और फिर उसे भगवान पर निवेदित करिए और भगवान से प्रार्थना करिए। दूसरा उपाय है महान शिव भक्त श्री मार्कंडे जी से संबंधित ग्रंथ में, अर्थात मार्कंडे पुराण में। मार्कंडे पुराण में एक स्तोत्र आता है जो रुचि मुनि कृत है। रुचि मुनि ने इस स्तोत्र की रचना की और पितरों के निमित्त इसको गाया और तब उनके पितरों ने प्रकट होकर के उन्हें आशीर्वाद दिया था। इस स्तोत्र की बहुत ज़्यादा महिमा है। इस स्तोत्र का जो कोई भी पाठ करता है, जो कोई भी इस स्तोत्र को पितरों के निमित्त पढ़ता है, उसके पितर अवश्य ही प्रसन्न होते हैं। ये बात स्वयं पितरों ने इस स्तोत्र के बारे में की है। उन्होंने कहा कि जिस श्राद्ध में स्तोत्र का पाठ किया जाता है उस श्राद्ध में हमारी, अर्थात पितरों की तृप्ति 12 वर्ष तक के लिए हो जाती है। किंतु डरिए मत, श्राद्ध आप सोचेंगे श्राद्ध तो अभी चले गए, लेकिन ये आप पूरे साल में कभी भी किसी भी दिन आप इसको प्रारंभ कर सकते हैं। और इसका एक बहुत सरल विधान है जो मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, फिर पितर कहते हैं कि हेमंत ऋतु में इस स्तोत्र का पाठ 12 साल तक उन्हें तृप्ति प्रदान करता है। शिशिर ऋतु में इस शुभ स्तोत्र का पाठ करने से 24 वर्षों तक हमारी तृप्ति होती है। वसंत और ग्रीष्म ऋतु में संपन्न होने वाले श्राद्ध कर्म के अवसर पर इस स्तोत्र का पाठ हम लोगों के लिए 16 सालों तक तृप्ति प्रदान करता है। हे रुचि मुनि, वर्षा काल में अर्थात श्रावण मास में इस स्तोत्र पाठ के साथ किया गया श्राद्ध हम सभी के लिए अक्षय तृप्ति प्रदान करने वाला होता है। शरद काल में संपादित श्राद्ध के अवसर पर पठित ये स्तोत्र हम लोगों को 15 वर्षीय तृप्ति प्रदान करता है। अब बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ जो स्वयं पितरों ने कही थी। जिस घर में लिखकर ये संपूर्ण स्तोत्र सदैव रखा जाता है
वहाँ श्राद्ध करने पर हमारी उपस्थिति विद्यमान रहती है। मान लीजिए किसी के पितर रुष्ट हैं, तो आपको ये सिंपल सा उपाय करना है। ये स्तोत्र आपको अपने हाथ से लिख करके फ्रेम करवा लेना है और अपने घर में रख लेना है। रखना कैसे है, आपको उत्तर दिशा की तरफ वाले या फिर पूर्व दिशा की तरफ वाली दीवार पर आपको ये स्तोत्र टांग लेना है या रख लेना है, ताकि आप उत्तर की तरफ मुख करें तो आप इस स्तोत्र का मुख दक्षिण की ओर हो। यानी जब ये आपके सामने हो तो आपका मुख उत्तर की तरफ या पूर्व की तरफ हो। इस प्रकार से आपको ये स्तोत्र रखना है। और जिस घर में यह स्तोत्र लिख करके रखा जाता है वहाँ पर पितृ अवश्य विद्यमान रहते हैं और वो आप पर प्रसन्न होते हैं। उस श्राद्ध में हम लोग उपस्थित होते हैं, इसलिए श्राद्ध में भोजन करते हुए ब्राह्मणों के सामने हम लोगों को तृप्ति प्रदान करने वाले इस स्तोत्र को सुनाना चाहिए। अब एक छोटा सा उपाय और ये आप कर सकते हैं कि मान लीजिए आपके घर कोई ब्राह्मण भोजन करने आए श्राद्ध के समय, उस समय आप जब वो भोजन कर रहे हैं तब उनके सामने आप ये स्तोत्र, इस दिव्य स्तोत्र को आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से जा करके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और इस PDF का आप प्रिंट भी निकाल सकते हैं। और इसका नित्य पाठ आप करते हैं तो आप 1 वर्ष तक आप इसका नित्य पाठ करके देख रहे अपने पितरों के निमित्त, आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। आपके पितर अवश्य ही प्रसन्न होंगे और किसी भी योनि को प्राप्त हुए हैं तो वो उच्च स्तर पर पहुँच जाएंगे। अब बात करते हैं अगले महा उपाय के बारे में, जो है कार्तिक मास से ही संबंधित। इसलिए इस महीने में आपको ये उपाय अवश्य ही करना है। ये उपाय आप 2 तरीके से कर सकते हैं, या तो आज से प्रारंभ करके पूरे कार्तिक मास तक आप कर सकते हैं, या फिर आप एकादशी से प्रारंभ कर करके और दीपावली तक के जो 5 दिन का टाइम पीरियड है, 4 दिन का है, इसमें आप इसको कर सकते हैं तो भी आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। स्कंद पुराण में एक श्लोक आता है, आकाश दीप सदृशम पितृद्धारकम नहीं, अर्थात आकाश दीप के समान पितरों का उद्धार करने का कोई और उपाय नहीं है। और ये महा उपाय है आकाश दीपदान। मैंने बहुत सारे वीडियो में आपको पहले दीपदान का महत्व बताया है, किंतु ये आकाश दीपदान क्या है। देखिए, आकाश दीपदान जो है वो, इस दीपदान का आधार भूमि नहीं होते, इसका आधार होता है आकाश। अर्थात ये आपको हवा में दीप प्रज्वलित करके अपने पितरों को उद्देश्य करके ये दीपदान करना होता है। इस महान दीपदान के बारे में कहा जाता है कि आकाश दीपदान जिसका आधार पृथ्वी न होके आकाश होता है, अर्थात ये पृथ्वी की सतह से ऊपर रहता है। और ये विशेष प्रकार का दीपदान वाराणसी या काशी में भी किया जाता है। फोटो यहाँ पर आप देख सकते हैं। इस प्रकार से दीपदान किया जाता है, किंतु मैं आपको बिल्कुल नॉर्मल सा तरीका बता रहा हूँ। आप शिवलिंग के समक्ष, या तो आप ये अपने घर पर भी कर सकते हैं, यदि शिवलिंग है तो बढ़िया है, नहीं है तो आप शिवालय में जा कर के भी ये कार्य कर सकते हैं। आप एक दीप प्रज्वलित करिए और उस दीप में 8 बत्तियाँ होनी चाहिए। यानी आप एक लंबी बत्तियां बना लीजिए और 4 बत्तियां डालेंगे तो 8 मुख हो जाएंगे। 8 मुख का दीपक आपको बनाना है और वो दीपक प्रज्वलित करके आपको अपने हाथ में उठाना है और आकाश की ओर दृष्टि करके आप ऐसा उद्देश्य करेंगे कि आप अपने पितरों को इस प्रकाशमान मार्ग को दिखा रहे हो। इस प्रकार पितरों को उद्देश्य करते हुए आपको एक श्लोक बोलना है और वो श्लोक इस प्रकार है, नमः पितृभ्य प्रेतेभ्यो नमो धर्माय विष्णवे नमो यमाय रुद्राय कांतारपतये नमः। ये बिल्कुल छोटा सा श्लोक है, आपको यहाँ पर स्क्रीन पर भी दिख रहा है। आप इसको बोलते हुए भी प्रज्वलित कर सकते हैं या फिर वो दीप आप अपने हाथ में उठा करके भी आप उसे, इस श्लोक को पढ़ सकते हैं। केवल इतना सा ही श्लोक है, बस यही आप बोलते हुए दीपदान करिए, अपने पितरों को उद्देश्य करिए और फिर उस दीपक को वापस आप शिवलिंग के पास में रख दीजिए, घर पर या शिवालय में जहाँ पर आप ये कार्य कर रहे हैं वहाँ पर आप इसको भगवान शिव के समक्ष रख दीजिए। इससे ऐसा बताया जाता है, जो मनुष्य इस मंत्र से पितरों के लिए आकाश में दीपदान करते हैं, उनके पितर नरक में हो तो भी वो उत्तम गति को प्राप्त कर लेते हैं।
इसलिए आकाश दीपदान का महत्व बहुत ज़्यादा है। इसे आप पूरे कार्तिक मास भी कर सकते हैं, आज से प्रारंभ करके पूरे कार्तिक मास कर लीजिए, या फिर आप एकादशी से प्रारंभ करके दीपावली तक ये कार्य कर सकते हैं, तो भी आपको बहुत ज़्यादा पुण्य प्राप्त होगा और आपको अखंड लक्ष्मी और सौभाग्य की प्राप्ति होगी। इसलिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये उपाय है जो आप भगवान शिव के समक्ष कर सकते हैं। ये श्लोक जो अभी आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, इसकी हिंदी में मैं आपको बता देता हूँ। पितरों को नमस्कार है, प्रेतों को नमस्कार है, धर्म स्वरूप विष्णु को नमस्कार है, यमराज को नमस्कार है और दुर्गम पथ में रक्षा करने वाले भगवान रुद्र को नमस्कार है। ये इस श्लोक का हिंदी अर्थ है। नमः पितृभ्य प्रेतिभ्यो नमो धर्माय विष्णवे नमो यमाय रुद्राय कांतारपतये नमः। इस मंत्र से जो मनुष्य पितरों के लिए आकाश में दीपदान करते हैं, उनके वे पितृ नरक में हो तो भी उत्तम गति को प्राप्त कर लेते हैं। जो देवालय में, शिवालय में, नदी के किनारे, सड़क पर या नींद लेने अर्थात सोने जहां आप सोते हैं उस स्थान में दीपदान देता है, दीप रखता है, उसे सर्वतोमुखी लक्ष्मी प्राप्ति होती है। ऐसा स्कंद पुराण में वर्णित है। इसलिए आप ये महा उपाय अवश्य ही करिए और पितरों का और स्वयं का उद्धार करिए। वो यदि नीच योनि को प्राप्त हुए हैं तो भी वो उत्तम गति को प्राप्त अवश्य ही करेंगे। इसलिए आप इसको 4 दिन के टाइम पीरियड में भी कर सकते हैं, एकादशी से लेकर के दीपावली तक, या फिर आप पूरे कार्तिक मास में भी इसे कर सकते हैं। इससे आपको पितरों का आशीर्वाद अवश्य ही प्राप्त होगा। ये दीपदान आप तिल के तेल से करेंगे, इसलिए ये जो द्रव्य है इस दीपक का वो तिल का तेल रहेगा। तिल के तेल से आपको ये दीपक प्रज्वलित करना है और इसे आप एक और विशेष तरीके से कर सकते हैं। आप इसे शिवालय की चोटी पर या शिवालय जो मंदिर है वहाँ ऊंचे स्थान पर भी इस दीपदान को कर सकते हैं। शिवलिंग के समक्ष भी कर सकते हैं, जहाँ आपको अच्छा लगे वहाँ पर इसे आप करिए। याद रखिए, दीपक 8 दिशाओं को प्रकाशित करने वाला अष्टमुखी दीपक हो और तिल के तेल का हो। ये कार्य आप करिए और पितरों की कृपा प्राप्त करिए। अगर 8 आपको संभव नहीं है तो आप एक उभयमुखी या ऊर्ध्वमुखी आप एक यानी ऊपर की ओर उठी हुई बत्ती भी आप लगा सकते हैं। एक ही बत्ती भी आप लगा सकते हैं, जैसा भी आपको सूटेबल हो। एक बत्ती या फिर आप 8 बत्ती लगा करके अष्टमुखी या एक मुखी दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं और पितरों की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। ये थी जानकारी पितरों के उद्धार के विषय में। आशा है कि आपको जानकारी अच्छी लगी होगी और भगवान महादेव की कृपा से आपके पितरों का और आपके परिवार का उद्धार अवश्य ही होगा। अभी तक के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ हो, महादेव कृपा करे। ओम नमः शिवाय।